देखो जितना प्रभु के लिए बोलेंगे, एक तो स्टैमिना बढ़ेगा और हमारे मुख से प्रभु की क्या होगी, महिमा होगी। है शरीर में थोड़ी तरपट आएगी कि प्रभु के भवन में बैठे हैं, ऐसा हम सबों को क्या होगा, महसूस होगा, है ना। ये परमेश्वर चाहता है। प्रभु का शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रातःकाल के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सबों को प्रदान किया है। मौसम का बहुत ही मिजाज अच्छा नहीं था, लेकिन धन्य है वो बेटा और बेटी जो मौसम की परवाह नहीं करते हुए अपने परमेश्वर के भवन में सुरक्षा के साथ सुरक्षित आ पाए हैं। प्रभु का शुक्र करते हैं। अभी 2 गवाहियां हैं प्रभु के बच्चों की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिया मैडम से कि वो जो बच्चे की गवाही आप देना चाहते हैं आ सकती हैं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सॉरी मेरा गला खराब है। ट्यूसडे के दिन मेरे देवर का फोन आया। उसकी बेटी 40 दिन की थी। उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी। उसने कहा कि भाभी जल्दी से आओ। मैं हॉस्पिटल गई, जैसे बैठी थी वैसी ही गई, उसी कंडीशन में जाके देखा तो उसके हाथ पैर का कलर बदल गया था, ब्लू कलर हो गया था। उसके लंग्स बिल्कुल बंद, काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने उसे आगरा रिफ़र कर दिया। ऑक्सीजन लगा के हम एम्बुलेंस पर लेके आए। रास्ते में मेरी देवरानी ने, जिसका नाम मिस्टी है, उसने कहा कि भाभी प्रार्थना करो। फादरी साहब ने प्रार्थना करी, मेरी बेटी प्रार्थना करी, मैं प्रार्थना करी, और जैसी प्रार्थना समाप्त हुई वो बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया। उसके लंग्स बिल्कुल नॉर्मल हो गए। हालेलुया। डॉक्टरों को 3 दिन लगे ये जानने के लिए कि उसकी तबीयत हुई थी खराब कि नहीं हुई थी, और किसी को कोई रिजल्ट नहीं मिला। सारी रिपोर्ट प्रभु की दया से नॉर्मल आई, वो बिल्कुल चंगी हो गई। और ये उसकी नानी है। आप बताइए। मैंने सुनी मेरी नातिन का तबीयत खराब था, तीनों ने सब किया और मेरा आए हैं, मैं कोलकाता से, और मेरा नातिन इनका वजह से ठीक हो गया, इनको आशीर्वाद से। तो दम मतलब छोड़ दिया था। हॉस्पिटल जाते जाते उन्होंने आँख खोला, नहीं तो आँख सब बंद हो गया था मेरे नातिन का। मैंने आया कोलकाता से, आप लोग प्राय करो, धन्यवाद करो कि बच्ची मेरा ठीक हो जाए। बस यही आप लोग से प्रार्थना करती हूँ। तो वो लड़की अब डिस्चार्ज पूरी हो गई है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक है। कुछ भी उसे प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर ने बताई है। और अगले संडे वो गवाही के लिए खुद आएंगे, उसके पेरेंट्स और वो बच्ची भी आएगी। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु किसी एक का नहीं है। परमेश्वर से तो जो भी, उसकी सारा संसार है, उसकी सारी कायनात है। अब जो भी उससे प्रार्थना करेगा वो ये नहीं देखेगा कि ये बपतिस्मा पाया हुआ है या ये कन्फर्मेशन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। उसके दरबार में कन्फर्मेशन बपतिस्मे का कोई एहम नहीं है। एहम है तो सिर्फ ये है कि किस श्रद्धा के साथ मांग रहा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उस बच्ची को प्रभु ने चंगाई दी, पूर्ण चंगाई दी। आगे भी प्रभु उसको संभाल के रखेगा।
एक बात और कहनी है, आइए। सॉरी, मैं भूल गई थी। उसी बच्ची की एक गवाही और है जो आप लोग को बतानी है। जब वो लड़की पेट में थी तो 8वें महीने तक उसका वेट नहीं बढ़ा था। कितना वेट था उसका? 1.25 किलो का वेट था। और जब उसके लिए प्रेयर हुई वो बच्ची के लिए, 2.5 किलो का उसका वजन 1 महीने के हालेलुया। अंदर प्रभु ने ठीक कर दिया उसका। तो प्रभु की स्तुति हो। अब प्रभु ने कहा है ना अपने वचन में कि अंत के दिनों में कि मैं अपनी महिमा अन्य जातियों में उन्हें लूंगा। प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। थैंक यू। हालेलुया। एक और हमारे बुजुर्ग हैं जो बीते दिनों उनका ऑपरेशन हुआ और वो भी अपनी गवाही प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बुजुर्ग वीरेंद्र साहब के लिए आ जाए। हालेलुया। यीशु के मधुर नाम में सबको मैं सलाम करता, जय मसीह करता। ये बहुत ही मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही सुनहरा दिन होता है जब उसके सामर्थ्य हाथों को देखता है और उसकी साक्षी देता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा कि जब तुम मेरे सामर्थ्य हाथों को देखोगे तो इस छोर से उस छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। गवाही से वो वचन पूरा होता है कि मैं बहुतों को खींचूंगा। हालेलुया। मैं इससे पहले गवाही में चलूं, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पास्टर साहब का। मेरे परिवार ने ये विनती निवेदन उनके आगे रखा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और पास्टर साहब ने दुआएं करी और वो विनती निवेदन पास्टर साहब ने एक मंडी के आगे रखा और मंडी ने भी प्रार्थना करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना कि मैं आज आपके बीच में हूँ। हालेलुया। मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर साहब को। आप आदर के पात्र हैं, आप ये के सम्मान के पात्र हैं और मंडी पूरी आदर की पात्र में धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को कि कैसे वो रूपरेखा बनाता है, कैसे डॉक्टरों के मनों में प्रतीक कराता है। संक्षेप में कहना चाहूँगा, गवाही तो बहुत लंबी है। मैंने डॉक्टर से कहा 2 ऑपरेशन है, मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता था, मैं तो आगरा में चाहता था। कौन सी भागदौड़ करेगा। डॉक्टर ने रिश्त करा, सीनियर और जूनियर ने। जूनियर ने बोला कि आगरे में करा दो। परमेश्वर ने सीनियर के मन में डाला कि नहीं, उम्र के लिहाज से 2 ऑपरेशन है, उन्हें दिल्ली सुपर हॉस्पिटल में जाना चाहिए क्योंकि आगरे में सुपर है नहीं। और मैं देख चुका हूँ पहले भी, जब केस बिगड़ा था मेरा मिसेज का, मुझे दिल्ली जाना था। तो परमेश्वर मनों में डाला है। इसलिए भजनकार कहता है कि उसकी व्यवस्था अगर मेरी आनंद ना होती तो अपने कष्टों में नष्ट हो गया। वो मनों में डालता है, रूपरेखाएं बनाई परमेश्वर ने और मुझे दिल्ली रेफर किया गया। और जो डॉक्टर सीनियर सोच रहा था वही बात हुई कि ऑपरेशन के बाद 20 घंटे बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर दोबारा मुझे फिर आईसीयू में डाला गया। तो मैं समझ गया कि परमेश्वर ने कैसे मार्गदर्शन करे, कैसे रूपरेखा बनाई है परमेश्वर ने। वो प्रतीक कराता है, मनों में डालता है। बाकी में भजनकार कहता है कि जो उसकी ओर निहारते हैं वो उनके जीवन के अंधकार को दूर करता है परमेश्वर ने। हालेलुया। मैं यही कहूँगा कि बहुत कुछ कहने को है। जब कोई दुख तकलीफ आए उसको निहारिए और वो आपके दुख और तकलीफ को दूर करेगा, जैसे मेरी करी और मैं आपके बीच में हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दुख तकलीफ जो है हमारे जीवन का एक भाग है। हमें कुछ ना कुछ दे के जाएगा, लेके नहीं जाएगा। मैंने बहुत कुछ सीखा दुख तकलीफ में। आदि से हमने क्या गलती करी, वर्तमान में कैसा चलन चलना है, तो जब संसार से पूछ करेंगे तो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये सब कुछ रील उस दुख की घड़ी में हमें सब बताती है। तो मैं तो यही कहूँगा ये हमारे जीवन का भाग है, हमें बहुत कुछ देके जाता है। इसीलिए भजनकार कहता है कि ये कटोरा मेरे जीवन का भाग है और मैं हर्षित हूँ। तो दुख से मत घबराइए, परमेश्वर को निहारिए
और बहुत कुछ आपको देखे जाएगा। मैं धन्यवाद देना सबकी।